गाइज वेलकम टू आवर चैनल आइडिया बेंस। तो गाइज आप लोग को जैसा पता है कि आप लोग का 3 सितंबर से 9 सितंबर तक जो है फर्स्ट फेज का सीबीटी एग्जामिनेशंस आईटीआई का ऑनलाइन चल रहा है। तो आज जो है हम लोग 6 सितंबर का एनालिसिस करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस मुझे लड़कों ने भेजा है जिनका आज एग्जाम था। तो ये सारे क्वेश्चंस टोटल करीब करीब 21 क्वेश्चंस हैं जो कि आज के एग्जाम में शिफ्ट में पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूं ये एक दो लड़के से मुझे ये प्राप्त हुआ है और ये लड़का जो है इनका सेकंड शिफ्ट में था और एक का जो है थर्ड शिफ्ट में था। सेकंड शिफ्ट जो था आपका 12 बजे से जो था ओके उस वाले में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप लोग ये वीडियो पूरा लास्ट जरूर देखिएगा। और लास्ट में मैं आप लोग को एक बात बताऊंगा कि क्वेश्चंस आपको आपके पास यदि कम समय है, आप पूरा पीडीएफ नहीं पढ़ना चाहते हैं 500 जिसमें क्वेश्चन है पूरा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का मिलाकर के फर्स्ट ईयर का एनुअल का, तो आपको उसका एक अलग अल्टरनेटिव भी मैं बताऊंगा कि आप कहां से पढ़ें। एक पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में सबसे पहला था आप लोग का यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका आंसर क्या होता भाई, इसका आंसर होता ओम मीटर। इसको आप मो भी लिख सकते हैं, MHO भी लिखते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा गया है कि ओम्स लॉ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR। इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्या दिया गया होगा बताइए। वोल्टेज दे दिया होगा या करंट दिया गया होगा, आपसे रेजिस्टेंस का मान पूछा होगा, या फिर करंट दिया गया होगा और रेजिस्टेंस दिया होगा, आपसे वोल्टेज का वैल्यू पूछा गया होगा। ठीक है, यही हो सकता है, ये क्वेश्चन इस पे था। या फिर आपसे ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ में कौन कौन से 3 टर्म्स आपका जो है इलेक्ट्रिकल टर्म्स इसमें यूज्ड होता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रिकल टर्म कौन कौन से यूज होते हैं, तो इसमें आप बोलिएगा वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ये ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, वही वाला में टिक लगाना था। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है पिछले I mean 5 तारीख वाला एनालिसिस में। तो मैं अपना चैनल पे जो हूँ 3 तारीख का भी एनालिसिस किया हूँ, 5 तारीख का भी किया हूँ और आज 6 तारीख का भी कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस पूछा गया है। क्या हो जाता है भाई, हेनरी। याद कर लीजिए सारा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं बार बार इन चीजों पे जोर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नन मेटल पूछा गया कि ऑप्शन दे दिया गया था 4, इन चारों में से कौन सा जो है नन मेटल है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन है, Fe मतलब आयरन हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया Al, और C हो गया कॉपर। तो सही आंसर क्या होता है भाई, नन मेटल पूछा गया। मेटल मतलब धातु और नन मेटल मतलब अधातु, तो क्या होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है और ये क्या है, नन मेटल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया था, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का विशिष्ट उष्मा पूछा गया था कितना होता है। ठीक है, तो ये आप लोग के जो निमी पैटर्न का जो पीडीएफ है, ठीक है, उसी से देखने को ये वाला क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। इसका आंसर कितना होता है भाई, इसका आंसर होता है 1। ठीक है, कितना होता है 1, 1 होता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बैटरी कैपेसिटी मेजर्ड इन, बैटरी की कैपेसिटी किसमें मेजर की जाती है, तो इसका आंसर क्या होता है वोल्ट एम्पियर। VA हम शॉर्ट में लिखे हैं, क्या हो जाता है वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। ओके, समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस देख लीजिए सारा, आपको जो है निमी का क्वेश्चंस पीडीएफ से ही पूछा गया है लगभग लगभग। तो आप लोग यदि 80% 70% आप लोग आराम से ला सकते हैं उस पीडीएफ को पढ़ के जाते हैं। तो सारा पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें प्रोवाइड किया गया, सारे ट्रेड का, सभी ट्रेड का, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, वेल्डर सभी का दे दिए गए हैं, सारा अपने टेलीग्राम ग्रुप में दिए हुए। टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरी बात है कि ये सारे क्वेश्चंस जो है इनका भी मैं जो हूँ ये इनका पीडीएफ बना करके भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप वहां से जाके इन क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं। कल का जो एनालिसिस किया था उसमें देखिए कुछ कॉमन क्वेश्चन यहाँ मिल रहे हैं, जैसे कि BIS। ठीक है, BIS वाला क्वेश्चन 3 तारीख या 5 तारीख वाले में पूछा गया था। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है भाई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इस पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिए क्या है, IIO का फुल फॉर्म पूछा गया था। IIO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मैथ से WCS से देखिए क्या क्वेश्चन आया था, आप लोग आया था कि स्क्वायर रूट 529 का निकालना था, 529 का क्या निकालना था, वर्गमूल निकालना था। ठीक है, वर्गमूल तो कितना होता, 529 का वर्गमूल कितना आता भाई, तो 23 आता। भाग विधि से निकालिए या फिर LCM मेथड से निकालिए, किसी से भी निकालिए, आपका आंसर 23 आ जाता। तो आप लोग चेक भी कर लीजिए आप लोगों ने कितना सही किया गलत किया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक वर्क पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। वर्क जो होता है कार्य, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है आपको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो आपको फोर्स दिया हुआ रहता, ठीक है, F दिया हुआ रहता, कुछ भी मान लीजिए कि 5 न्यूटन या कुछ दिया हुआ होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है आपको मीटर में कुछ दूरी दी हुई होगी, I mean 5 मान लेते हैं कि 10 मीटर इस तरह से। तो आपको वर्क डन निकालना था, दोनों को मल्टीप्लाई करके, यदि कॉस थीटा का मान दिया है तो ठीक है, नहीं तो उसको 1 मान लिया जाता है। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू तो कितना हो जाता है वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर W आ जाता है। वर्क किस में आता है, जूल में आता है। यूनिट किसका, जूल। तो हो सकता है अगले क्वेश्चन में जो है आप लोग को अगले शिफ्ट में क्वेश्चन ये देखने को मिल जाए कि वर्क डन जो है किस का यूनिट क्या है, तो क्या बोलिएगा, जूल होता है। ओके, उसको देखिए क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन,
ठीक है। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैपेसिटेंस का यूनिट पूछा गया। क्वेश्चन कल वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फैराड। तो ये एनालिसिस भी यदि आप देख के जाते हैं तो आप इजीली पास जरूर कर जाइएगा, क्योंकि आपको हार्डली जो है 14 नंबर 14 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन आपको सही सही करके आने हैं, ठीक है। तो मेरे समझ से ये जो मैं जितना यहाँ पे करा रहा हूँ, इससे आप लोग का बात जरूर बन जाएगा। अच्छा, थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा यदि आप लोग को ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और भी है यहाँ पे। इसमें देखिए मिक्स करके मैं लिख लिया हूँ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी है, और इसमें आपका ईएस का भी, आई मीन वही ईएस हो गया, और फिर डब्ल्यू सी एस, ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है। आप लोग के और भी तरह के कुछ यदि डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग के सभी तरह का जवाब देने का प्रयास करता रहता हूँ और देता भी हूँ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। विच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये किस पे वर्क करता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड पे। किसे करता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड पे ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, यदि नहीं आप लोग को समझ आता तो क्या हो जाएगा इसका, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन मिलेगा 1 2 3 4 करके, तो उसमें जो ऑप्शन आपको मिला होगा कि मुंह जो है नीला पड़ जाता है, वही आपका क्या होता है, इसका आंसर होता है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, मुंह जो होता है कि नीला पड़ जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं बोल भी प्रेडिक्शन भी किया था कि क्वेश्चन आएगा फिर से। सीपीयू, तो सीपीयू जो है का फुल फॉर्म पूछा गया, तो क्या बोलना था आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन आपको कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी मिलता है, लेकिन आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे टिक करना था। इसी पे और क्वेश्चन दूसरा भी बनता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो क्या कहिएगा, यही सीपीयू को ही कहा जाता है। तो गारंटी है भाई इस बात की कि यदि आप ये एनालिसिस भी देख के जाते तो आप लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो को, और आई होप कि आप लोग को ये चीजें समझ में भी आ रही होंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर क्या क्या कंसिस्ट करता है, 2 3 4 इस तरह से ऑप्शन आपको मिलता, जिसमें आपको देखने को मिलता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वही आपका आंसर होता है। तो कंप्यूटर क्या क्या कंसिस्ट करता है, कंप्यूटर के साथ क्या क्या होता है कंप्यूटर में, तो आपको हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर का कुछ भाग होता है, और सॉफ्टवेयर होता है, दोनों मिला के कंप्यूटर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम को क्या कहा जाता है। ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्वेश्चन है, ये वाला भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये एक्सेल सीट वगैरह जो आप पढ़े होंगे, ठीक है, एक्सेल फाइल, आई मीन कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो उसमें ये पार्ट आता है, जिसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, CELL, सेल, ओके, सेल। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 17, फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस इन सिंगल फेज, ये सिंगल SING होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, फिर भी आप लोग के लिए इतना मैं टाइप किया हूँ, सारा एक एक क्वेश्चन टाइप कर करके आप लोग को, ताकि आप लोग अच्छे से चीजें समझ में आए, ठीक है। तो ये फेज एंगल आपसे पूछा गया, ठीक है। तो सिंगल फेज करंट में जो है फेज डिफरेंस क्या होगा, ये पूछा गया। तो देखिए इसका ध्यान रख लीजिए, इसका कितना होता है, सिंगल फेज यदि होगा तो 90 डिग्री होगा, और यदि थ्री फेज, यहाँ पे सिंगल नहीं होगा, यहाँ यदि थ्री फेज रहता, ठीक है, थ्री फेज रहता, तो यहाँ पे कितना होता है, इसका आंसर इसका हो जाता है 120 डिग्री, याद रखिएगा कितना होता है, 120 डिग्री। लेकिन सिंगल फेज के लिए क्या होगा, 90 डिग्री, एकदम इसको गांठ बांध दिए। क्वेश्चन और आने वाले सेशन देखने को मिलेंगे, 100% गारंटी है इस बात की, क्योंकि हम लोग का भी कुछ अपना अनुभव होता है, जो कि हम लोग देख करके समझते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, इस शिफ्ट में ये पूछा था, अगले शिफ्ट में क्या पूछा जाएगा, ये सारा हम लोग को तजुर्बा लग जाता है। और आई मीन हम ऑलरेडी 5-6 साल से इस ITI के फील्ड में ऑलरेडी हैं, तो इस वजह से एक अंदाजा सा हो भी गया है कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। इसी पे बेस्ड एक हम PDF बनाए हैं, जिसमें कि आपको 500 टोटल, यदि आपके निमी के जो आपका फर्स्ट ईयर का जो ये है, आपका जो PDF है, ठीक है, निमी का जो 500 क्वेश्चन का जो PDF है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों मिला के फर्स्ट ईयर का जो है, उसमें सेलेक्टेड मात्र 100 क्वेश्चन मैं उठाया हूँ, और वो यदि बच्चा पढ़ के जाता है तो गारंटी इस बात की बच्चा पास जरूर करेगा। यदि आप 500-600 क्वेश्चन कवर नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ 100 क्वेश्चन पढ़ के जाइए, गारंटी मैं लेता हूँ पास करने की। क्योंकि आज का जो लड़का एग्जाम दे के आया, मेरा PDF पढ़ के गया था, उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा अभी। ये क्वेश्चन सारा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द, ये आपका व्हाट इज द नेम ऑफ कॉशनरी साइन, ठीक है। तो सैतिक चिन्ह का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या था, इसका आंसर आपका जाता पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग, पैदल मशीन। देखिए यहाँ पे इसका हम फिगर दिखा देते हैं, ये है फिगर, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26, ये आपके PDF का ही है, ये वाला फिगर आपको देखने को मिला था एग्जाम में आज का, और सचेतक चिन्ह इसका नाम पूछा गया है, ठीक है। कॉजनरी साइन के बारे में पूछा गया, कौन सा कॉजनरी साइन ये कहलाता है, तो क्या जिसका आंसर डी जाता है पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग, ओके। क्या होता है ये, पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग, ओके।
तो ये समझ में आ गया इसका आंसर क्या आप लोग को लगाना था। ऑप्शन नंबर डी चल जाता, पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग इसका सही आंसर हो जाता वो फिगर का। उसी तरह से फिगर बेस्ड भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। फिर एक फाइल का भी क्वेश्चन आया था, रैप्स फाइल, उसका आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रिज्यूम है ये आपका एम्प्लॉय इसके लिए क्वेश्चन। देखिए रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम कैसा होना चाहिए, तो ऑप्शन ये चारों आपको देखने को मिलते हैं। आंसर क्या था इसका, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। शॉर्ट एंड प्रिसाइज इसका आंसर था किसका, रिज्यूम का। रिज्यूम कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। ठीक है, छोटा और सटीक होना चाहिए। चलिए, दो क्वेश्चंस रह गए हैं, उसके पहले मैं आप लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे क्या था कि एक वो मेरा स्टूडेंट है, आई मीन स्टूडेंट क्या, ये टेलीग्राम ग्रुप से ये लड़का जुड़ा था। तो ये लड़का ने मुझे मैसेज किया कि सर कुछ क्वेश्चंस बताइए। तो मैं बोला ठीक है, मेरा पीडीएफ जो है वो पीडीएफ आप पढ़ लो। तो मेरे पीडीएफ में था, तो आज मैं इसको मैसेज किया हूँ 16:48 में, तो आज शाम के 4:48 में पूछे। तो मैं पूछा इसके मेरे पीडीएफ से था। देखिए इन्होंने कहा कि हाँ सर था। ये क्वेश्चंस भी मुझे बताएं, कुछ इंडक्टेंस सबका यूनिट क्या होता है, ये सब जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ वो इन्हीं बच्चे का किया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आज एग्जाम दे के आया है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ देखिए, फिर मैं यहाँ से पूछा क्योंकि मुझे लगा कि आंसर नहीं दिए, इस वजह से फिर पूछे मेरे पीडीएफ से कितना आया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि 60% आया था सर। तो मान लीजिए 60% यदि आता है तो आप 33% में ही पास यदि कर रहे हैं, करना होता है। 60% आ गया तो बहुत अच्छा नंबर आ गया, समझ लीजिए। ठीक है, हालांकि ये कह रहे हैं कि थोड़ा इनको समय नहीं मिल पाया था पढ़ने का, लेकिन कह रहे हैं कि सारा क्वेश्चन सर लगभग 60% आपके ही पीडीएफ से आया था। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा है कि जिन बच्चों का तैयारी नहीं है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो पीडीएफ ही पढ़ के जाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सिर्फ वो पढ़ के नहीं जाइए, आप लोग पूरा पढ़ के जाइए, मैं यही कहूंगा। ठीक है, आइए उससे आएंगे क्वेश्चन, आप पास कर जाइएगा लगभग लगभग। ठीक है, ओके। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आपका ईएस का ही क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे भाई, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि काइजन मीन्स, काइजन क्या कहलाता है। ठीक है, काइजन एक ये आपका क्वेश्चन, आपका ईएस का क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया था, यहाँ पे इसको मैंने लगता है हटा दिया है। ठीक है, यहीं पे आपको मिलेगा, एक काइजन का एक टाइप का क्वेश्चन था इसमें। हम यहीं से मतलब कि देखे थे कि मैच किए थे कि जो बताया मुझे क्या इस पीडीएफ में है क्या, तो देखे थे तो था। ठीक है, ये काइजन, तो काइजन क्या होता है भाई, एक होता है ये आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ओके, क्या होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये आने वाले कोई शिफ्टिंग देखने को मिल जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। ठीक है, आपको मान लेते हैं कि कोई जॉब आपको मिल रहा है, उसमें आपको मिलेगा कि आपको ये सब काम करना है, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में वहाँ जिक्र किया हुआ रहेगा, तो उसको आप क्या कहिएगा, उसको जॉब में उस इन चीजों को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन। उस जॉब का क्या क्या काम है, डिस्क्रिप्शन उसी को कहा जाता है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो गाइज ये टोटल जो है क्वेश्चंस आप लोग के 21 क्वेश्चंस जो मुझे मिले, मैं सारा का आप लोग को एनालिसिस करा दिया। फर्स्ट ईयर का था, ओके, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का था। तो ये जो है हमारा चैनल आईटीआई ब्रेन्स, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलते हैं, डिजिटल अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। और दूसरी बात है कि आप लोग को जितने भी एनालिसिस है सारा मैं करा रहा हूँ। ओके, एडमिट कार्ड चाहे अदर थिंग्स जितने भी हैं सबसे रिलेटेड बहुत कुछ कराता हूँ। देखिए अपने चैनल पे देखिए, ये मेरा पीडीएफ है, इसी पीडीएफ की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये आज सेशन में आया था, फुल फॉर्म ऑफ बीआईएस। ठीक है, क्या था 7 का, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टूडेंट, आंसर भी यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस है, और जो क्वेश्चंस नहीं है अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए एक बार ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आया हुआ था कल वाले सेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आया हुआ है पिछले सेशन में, आई मीन अगर 5 तारीख वाला या 3 तारीख वाले में आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर और बढ़ते हैं इधर, तो देख लीजिए ये सारा पीडीएफ है। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 आया हुआ था, यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर 20 नंबर आया हुआ है, फिर 21 नंबर आया है, वीआईपी इक्वल टू वीआई पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आया हुआ है, और इसमें जो आपको ये बताना था कि कौन सा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। देन देखिए आज वाला क्वेश्चन में वो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी दिया है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हो सकता है कल वाले में पूछते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, अब पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों एक ही, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कर जाएगा। 27 और 29 दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, ओम मीटर याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ क्वेश्चंस कल आए थे। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ था 3 तारीख वाले में, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब कि प्लेट की दूरी को बढ़ा करके। ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का जो है यूनिट पूछा गया है। ये भी पूछा गया था आपको पिछले सेशन में, पिछले एग्जाम में, एम्पियर मीटर।
ओके, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ये वाला 37 नंबर पूछा है, 39 नंबर पूछा है, जबकि ये सारे क्वेश्चंस जो है मैं इसका पीडीएफ एग्जामिनेशन शुरू होने के पहले ही बना चुका हूँ, 3 तारीख से पहले ही, और इस पे पूरा जो है वीडियो भी आप लोग को देखने मिल जाएगा, ठीक है। इस पूरे पीडीएफ का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में, ठीक है, आप मेरे चैनल आइडिया ब्रेन्स में आप जाकर के देख सकते हैं, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया हूँ, ठीक है, समझाया हुआ हूँ। देखिए ये आपका फ्लक्स डेंसिटी का ये क्वेश्चन भी 40 नंबर भी पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन में 41 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोले ना, सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन में क्वेश्चन हम लगाए हुए सारे जितना भी क्वेश्चन है, बस आप लोग के लिए इन एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 46 रिपीट करेगा, 100% करेगा, क्वेश्चन 45 रिपीट करेगा, आएगा अगले शिफ्ट में, इस बात की गारंटी है। ओके, उसके बाद यहाँ देख लीजिए व्हाट इज द फेज डिफरेंस फॉर 53 नंबर, कल वाला शिफ्ट पूछा गया था, थर्ड फेज का फेज डिफरेंस कितना होता है, ठीक है, और सिंगल फेज वाला भी हम डाले हैं इसमें, कहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। सिंगल फेज का कितना होता है 90 डिग्री, इसका देखिए 53 नंबर का कितना है 120 डिग्री। तो ये वाला एग्जाम में कल 5 तारीख वाले में पूछा गया था 120 डिग्री, और आज वाले में पूछा गया था 90 डिग्री, सिंगल फेज का पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 54 नंबर एकदम 100% पूछा जाएगा, कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट, ठीक है, एकदम ये पीडीएफ को पूरा खा जाइए एकदम, मैं तो ये कहूंगा। तो ये पार्ट नंबर 1 है। अब पार्ट नंबर 2 जो है 40 क्वेश्चन जो बच जाते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 54 तक है, और बाकी का 46 क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 2 में मिलेगा आप लोग को। तो चलिए गाइज, आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आज की आई होंगी, और एनालिसिस भी आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को बेहतर लगा चीज़ों को, आप कुछ लोग सीख पाए हैं, और जो बच्चे जिनका एग्जाम हो चुका था आकर के मिलाए होंगे अपना आंसर कि कितना सही किए क्या गलत किए, तो उन सभी बच्चों से, या फिर जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उन सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा पसंद आया तो। जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ, कोई भी यदि डिजिटी या नोटिस आता है या फिर एनसीबीटी का कुछ अपडेट आता है तो उसमें मिलते हैं। और दूसरी बात है कि ये वन लाइनर्स जो मैं करा रहा हूँ, ये 100 वाला जो है 100 ये पीडीएफ जो है जरूर आप इसको देख के जाइएगा, ठीक है। और बस इतना ही है आज के लिए, फिर देखते हैं कल वाला जो होगा एनालिसिस उसमें हम लोग करेंगे आगे 7 सितंबर का। टिल देन, थैंक यू सो मच।